ग्वालियर में इंटक के कार्यक्रम में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जबरदस्त हमले किए। उन्होंने बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने पर सरकार पर तंज कसा, वहीं ईद पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग पर भी भाजपा नेताओं पर करारा प्रहार दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, आज देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वे पलायन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरों के संरक्षण वाले कानून थे, वो भाजपा सरकारों ने बदल दिए और जो राष्ट्रीय मजदूर नीति है उसका पालन नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीति से परिवारवाद को दूर करने और कांग्रेस पर निशाना साधने के सवाल पर कहा, हमारा किसी पर भी निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है उसे चुनकर भेजती है, ये उसका अधिकार है। उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में, यशोधरा राजे विधानसभा में, वसुंधरा राजे विधानसभा में, राजनाथ सिंह उनके बेटे राजनीति में, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास है। दिग्विजय ने कहा, परिवारवाद सामंती प्रवृत्ति का सूचक है, इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास लोकतंत्र में वोट का हक है, यानी आज की तारीख में देश का हर नागरिक सामंत है। जो रेलवे स्टेशन का नाम कुछ देखिए, ऐसा है जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, विकास की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी। एक बार फिर लांगे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई बात यह है, ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब का व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष की घोषणा कब तक हो सकती है? कांग्रेस की लंबे समय से इंतजार में तो दोनों पूछ रहे हैं, तीसरा कोई पूछ नहीं रहा। एक सवाल है आपसे। चोट थी, 100 से ज्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर। उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे, उसका अधिकार भी किसी को नहीं है। ये है आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए जी, और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए जो कि जिनीवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए जी, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है जी। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है जी। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहा है। बीडी शर्मा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3-3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस की तरफ। अरे यार, क्या हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार है। बिल्कुल नीचे कर ले रहे हैं जी। सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में जी, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही
चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि